ऐसा चल तो रहा है। टाइम जो कम मिला उससे कुछ वही थोड़ी सी हेक्टिक ज़्यादा हुई, दौड़ भाग ज़्यादा हुई, कम टाइम में ज़्यादा कुछ। अभी ज़्यादा करते हैं काम, ना के बराबर करते हैं, तो इसीलिए जनता परेशान है। इसे पूछिए ईस्टर्न पेरीफेरल वेस्टर्न पेरीफेरल किसने बनाया, दिल्ली से रैपिड मेट्रो ट्रेन किसने चालू करी, दिल्ली से क्या नाम है मेरठ का एक्सप्रेसवे किसने चालू किया, दिल्ली से क्या नाम है आपके देहरादून का एक्सप्रेसवे। केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा विभाग था जहाँ वो कह सके मैंने इसमें ये काम किया है। उनके पास एक विभाग था हर राज्य में चुनाव लड़ने का, पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग शिक्षा देना, ये और बहनों के लिए सिलाई केंद्र खोलना, ये सब जो भी है वो सब जनता बहुत भली भांति जानती है कि कौन दलाली लेकर काम करेगा, कौन ईमानदारी के साथ काम करेगा, कौन भ्रष्टाचार के साथ काम करेगा। बहाने नहीं करेंगे चलेंगे। हाँ, नहीं बहाने की बात ही नहीं। हम नमस्कार दोस्तों, तो हम हैं अभी शाहदरा विधानसभा में, हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी संजय गोयल जी, और मैं सिलसिलेवार लोगों से आपके सामने बात रख रहा हूँ, प्रत्याशियों से भी बात कर रहा हूँ, लोगों से भी बात कर रहा हूँ, जनता से, कि आखिर उनकी मन में चल क्या रही है। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, और क्योंकि अब आज प्रचार रुक चुका है, आज कल प्रचार ख़त्म हो चुका है शाम को, आज संजय जी से पार्क में क्योंकि दिखाई दे गए तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। संजय जी कैसे हैं आप? सही है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। टाइम कम मिला इस बार, बड़े थोड़ा सा देरी कर दी, ऊपर से टिकट फाइनल होने में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है हेक्टिक सी कुछ नज़र आई, क्योंकि कल मैंने परसों देखा कि पैर में भी आपके भयंकर दर्द, क्या किस तरह लगी, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली में क्या है कि चलते चलते पैर में नीचे एड़ियाँ फट गई, सारा का सारा सेप्टिक बन गया एड़ियों का, और गला खराब हो, ये तो गला खराब चल ही रहा है, बस चल दिख ही रहा रहा है, मौसम के चेंज होने की वजह से उल्टा सीधा जो है ना जी, तो ये क्या बाकी फिर भी ठीक है, अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल तो रहा है। टाइम जो कम मिला उससे कुछ वही थोड़ी सी हेक्टिक ज़्यादा हुई, दौड़ भाग ज़्यादा हुई, कम टाइम में ज़्यादा कुछ अचीव करने की या हाँ कवर वो करने तो का। हाँ, लेकिन हम खुशी इस बात की है कि भगवान के आशीर्वाद से हम 100% एरिया को कवर कर चुके हैं, और सभी लोगों से हमने निवेदन भी किया, प्रार्थना भी की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और दिल्ली को विकसित बनवाएं। तो कई जगह मैं भी गया हूँ संजय जी, और मैंने भी लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि एंटी इनकम्बेंसी पर्टिकुलर इस विधानसभा में जो अपने रामनिवास गोयल थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत से काम के उन्होंने वायदे किए और अचानक रिजाइन दे दिया, तो वो एक तरह से वो भी बड़े मतलब। अरे भाई तो मैं वो पेंशन के चक्कर में चक्कर लगाने पड़ते, 50 इधर से 50 रुपये उधर से दो, है ना। और मुझे रामनिवास गोयल ने इस्तीफा दे दिया, बेकार गए इन्होंने पैसे। मुझे केजरीवाल में भरोसा नहीं है। और दूसरा उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया, वो तो अब ये चीज़ें मैं सबसे सिलसिला प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ, कल उनसे ही बात हुई कि भाई आपने काम जो भी किए हैं। मैं तो देखो इस पार्टी में था नहीं, मुझे नॉलेज नहीं क्या करा उन्होंने, और मैं अभी भी कोई पॉलिटिकल वादा नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप क्या धरातल पे महसूस कर रहे हैं जो आप घूम रहे हैं पब्लिक में? देखिए, मेरा ये कहना है, जनता परेशान है आम आदमी पार्टी की पिछले 11 साल के शासन से। केजरीवाल जी ना तो दिल्ली की जनता को पीने योग्य पानी दे पाए, ना सड़कें दे पाए, ना शिक्षा व्यवस्था दे पाए, ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे पाए, और ना राशन कार्ड बना पाए, ना ही क्या नाम है वृद्धावस्था में जो नए वृद्ध 2017 के बाद बने उनकी पेंशन बनवा पाए, और ना आयुष्मान योजना जो पूरे देश में माननीय मोदी जी की द्वारा लागू की गई है, लेकिन दिल्ली की इस निकम्मी सरकार ने वो भी लागू नहीं करी। तो हर उस पर भी ये फेल है, और जनता इसलिए परेशान है, और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाए और उनकी सेवा करे। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज 20 राज्यों में हैं, और लगातार वहाँ की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है और सेवा का मौका देती है, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सेवा करती है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराती है, और विश्वास है उनको, जो कहती है वो करती भी है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और वायदे ज़्यादा करते हैं, काम ना के बराबर करते हैं। तो इसीलिए जनता परेशान है इन लोगों से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है, और मैं यहाँ से शारदा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। बड़े बड़े नेता आए काफ़ी, और अभी लास्ट जो आए अपने चंद्रबाबू नायडू,
काफ़ी भीड़ उसमें, तो मैं गया था, बहुत भयंकर भीड़ थी। तो इतने आए लोग आपके समर्थन के लिए, मनोज तिवारी जी भी आए, उनको तो यथास्थित हमेशा रहता ही है पूर्वांचल में। कहाँ पे आपको लगा कि ज़्यादा मतलब देखिए ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता आकर हमें प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता से मेरे लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इसलिए जनता का अपार समूह रहा और जनता चाहती है कि आज शारदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, तो इसलिए एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ मैंने जो वायदे किए हैं जनता के साथ में, जो संकल्प लिए हैं यहाँ पर शारदा विधानसभा में, नंबर 1 सबको पीने योग्य पानी प्राथमिकता रहेगी मेरी, नंबर 2 सड़कें अच्छी और सिविल व्यवस्थाएं भी अच्छी रहेगी, और साथ में पार्किंग की व्यवस्था का समाधान करेंगे, और जो ट्रैफिक मूवमेंट है जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ्लाईओवर बनाने की और कदम बढ़ाएंगे, या फुटओवर ब्रिज है जिससे एक्सीडेंट कम हो पैदल चलने वालों के लिए, क्योंकि कई बार सड़क पार करने में दिक्कत होती है इनको। और साथ में जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, हमारी कोशिश रहेगी जिस तरह से केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय हैं उसी तर्ज पर दिल्ली की सरकारी स्कूलों में हम शिक्षा उपलब्ध कराएं, और साथ में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी हमारी मेन नज़र रहने वाली है, क्योंकि आज कहीं डॉक्टर्स नहीं हैं और या कहीं फिर दवाई नहीं है, दवाई है तो वो नकली है, और या जो जांच की मशीनें हैं उनकी भी व्यवस्थाएं हम कराएंगे दिल्ली में सरकार बनते ही। ये सब हमारी प्राथमिकता पर रहने वाला है। और झुग्गी बस्ती वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए अच्छे शौचालय, उनको जहाँ सीट टूटी पड़ी है उनको नई चेंज कराना, दरवाज़ों को चेंज कराना, लाइट की समुचित व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था कराना, 24 घंटे शौचालय खोलना, और वहाँ की सड़कों को सही करना, नालियों को सही करना, गंदगी ना रहे जिससे। और साथ में वहाँ पर जो सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ पर बच्चों के लिए पुस्तकालय और साथ में उनकी ट्यूशन पढ़ने की व्यवस्था, निःशुल्क ट्यूशन पढ़ने की व्यवस्था कराना, ये सब मेरी प्राथमिकता में रहने वाले हैं, क्योंकि झुग्गी में रहने वाला बच्चा भी उतना ही हक रखता है जितना एक कोठी में बच्चा रहता है। तो उनकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग शिक्षा देना, ये, और बहनों के लिए सिलाई केंद्र खोलना, ये सब ऑलरेडी मैं कर भी रहा हूँ। उन सब को एक विस्तृत रूप में इसको करना जिससे वो स्वाभिमान के साथ बहनें हमारी काम कर सकें और परिवार को चला सकें। तो ये सब बातें, ये सब प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, तो इसलिए ये हम काम करेंगे। चलिए, मैं ये सब चीज़ पूछता, आपने पहले ही बता दी, वो तो मैं लास्ट में पूछता है कि आपने क्या करना है अपने क्षेत्र के लिए, के लिए आपने सारी चीज़ बता दी। तो मैं अभी बात जो मैं कर रहा था सवाल कि बड़े बड़े नेता आए आपके समर्थन में, मुझे सबसे ज़्यादा जो एज ए मतलब अगर मैं वोटर देखूं या कॉमन मैन, तो मुझे नितिन गडकरी जी का जो आना हुआ और उनका समर्थन हुआ और उनकी बातें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आपके साथ साथ एमपी हैं, क्या किया है इन्होंने दिल्ली के अंदर, लेकिन गडकरी जी ने जो बताया कि भाई धरातल पे आप देखिए पोल्यूशन जो सबसे बड़ा एक मेजर इशू बना हुआ है दिल्ली के लिए, उसके लिए जितने भी हम कॉरिडोर, रैपिड मेट्रो और जिस तरीके की चीज़ें हम अंडरपास और ये सब चीज़ बनाने का प्लान है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए सुखदायी है और ये सबसे बड़ा काम है जिससे कि बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम दूर होंगी। तो इनका ही आरोप लगाना है जी आप उसके साथ साथ एमपी क्या किया, मुझे रियल में जवाब मिला गडकरी से। तय किया कि धौला कुआं से मानेसर तक जयपुर रोड वहां तक हवा में चलने वाली स्काई बस शुरू करने वाला हो। हमने 65,000 करोड़ रुपए के काम दिल्ली के लिए मंजूर किए। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में। अक्षरधाम से पुस्ता रोड लोनी होकर ईपी इंटरचेंज बागपत रोड तक, तो पानीपत से एयरपोर्ट आधा घंटे के अंदर पहुंचे। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको रोज ऑक्सीजन मिलेगा, हवा शुद्ध मिलेगी। आप क्या सोचते हैं उनके जो ये सिर्फ और सिर्फ करते कुछ नहीं है, आरोप लगाने का काम करते हैं, ये खाली बैठे रहते हैं जनता की। अब मैं केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा विभाग था जहां वो कह सके मैंने इसमें ये काम किया है। उनके पास एक विभाग था हर राज्य में चुनाव लड़ने का,
और दूसरा विभाग था भ्रष्टाचार कैसे से ज़्यादा किया जाए जिससे कि हर राज्य में चुनाव लड़ा जाए। तो ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनकी लोगों की क्या बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए ईस्टर्न पेरीफेरल वेस्टर्न पेरीफेरल किसने बनाया, दिल्ली से रैपिड मेट्रो ट्रेन किसने चालू करी, दिल्ली से क्या नाम है मेरठ का एक्सप्रेसवे किसने चालू किया, दिल्ली से क्या नाम है आपके देहरादून का एक्सप्रेसवे, दिल्ली से जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, ये क्या बिना माननीय सांसदों के 7 सांसदों के हो गया, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो चीज़ें हैं इनके पास, दिल्ली की प्रगति मैदान की टनल, दिल्ली में यशोभूमि, ये सब काम किसने चालू किए हैं। ये तो सब आरोप लगाने की बातें करते हैं, ये कुछ कर सकते नहीं, विजन नहीं है इनका, तो इसलिए इनकी बातों पर कहीं हम बात भी नहीं करना चाहते। पर अपने क्षेत्र में आप देखा तो अपने डबल इंजन की नहीं, या तो ट्रिपल हो जाएगी, ये अपने पार्षद भी इधर दूसरा जी हो गया, हमने तो यहाँ तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम तीनों मिलकर, हमारी इस विधानसभा तीनों निगम पार्षद हमारे, एक तरफ बहन प्रीति जी है, बहन यहाँ पंकज जी हैं, साथ में हमारे भरत गौतम जी है, तो हम तीनों मिलकर और सांसद भी हमारे जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हम तीनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। हाँ, नहीं बहाने की बात ही नहीं, हम बहाने की बात क्यों करेंगे, हम तो स्वयं कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर। आप तो बाद की बात कर रहे हैं, हम तो ये करेंगे आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम मिलेगा। निगम पार्षद के पास जाएंगे तो वो विधायक का भी काम करता हुआ नजर आएगा, विधायक के पास जाएंगे तो विधायक आपका जो है निगम पार्षद का भी काम करेगा। तो ये और दोनों के पास जाने के बाद सांसद जी वो भी काम करेंगे। तो हम तो स्वयं कह रहे हैं इसमें आप, हमने तो हर मीटिंग में कहा है लोगों से कि आपका हम तीनों मिलकर सेवा करेंगे क्षेत्र की, तो इससे आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि हम अच्छे से काम करेंगे, शाहदरा विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाएंगे। पिछला चुनाव भी आपने देखा ये, तो कितना मतलब मुश्किल या आसान समझ रहे हैं इस चुनाव को, आप देख रहे हैं? देखिए चुनाव देखिए कोई भी चीज़ होती है मुश्किल और आसान नहीं होता है। जनता के समक्ष अपनी बात कहने का हमें मौका मिलता है, हम जनता के समक्ष बात रखते हैं और वो फिर निर्णय लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन ख़राब है, और कौन सेवाएं दे सकता है, कौन ईमानदारी के साथ काम कर सकता है, और कौन जो कहता है वो कर सकता है। तो जनता सब जानती है, जनता अच्छे से भी जानती है कि नेताएं जो बड़े बड़े दावे करते हैं सामाजिक सेवाओं का, उनके पीछे का धरातल भी जानती है जनता। इसलिए इसलिए आप कह रहे हैं, मेरी बात हुई उनसे, मैंने जो आप जगह आप कह रहे थे कि तो इसलिए वो जनता का उनके चरित्र को भी अच्छे से जानती है। तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगा, जो भी है वो सब जनता बहुत भली भांति जानती है कि कौन दलाली लेकर काम करेगा, कौन ईमानदारी के साथ काम करेगा, कौन भ्रष्टाचार के साथ काम करेगा, कौन ईमानदारी के साथ काम करेगा, जो कहेगा। तो ये सब बातें जितनी भी हैं जनता अच्छे से जानती है, और जनता शाहदरा विधानसभा बड़ी अच्छी कहने में रिस्पेक्टेड जनता है, और उनको पता है वोट किसको करनी है, और उन्होंने निर्णय भी ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का। नहीं, ये चीज़ तो दिख भी रही है, क्योंकि मोदी जी का भी जो आ रहा है जो वक्तव्य कि भाई ये किसी तरह से गुमराह करने की कोशिश करेंगे, झुग्गियाँ तोड़ देंगे, फ्री की स्कीम बंद कर देंगे, और यमुना में जहर, इस तरीके के बयान इनके आना ही दिखा रहा है कहीं ना कहीं उस खेमे में घबराहट तो है। लेकिन हम अगर इसी अपने क्षेत्र की, अपने शाहदरा की बात करें तो किससे आपकी लग रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी से या आप प्रत्याशी से, किससे लग रहा है कि टक्कर मिलने वाली है? या ऐसा सुनिए, पहली बात तो ये जो हार रहा होता है ना, वही कहता है कि झुग्गियाँ तोड़ देंगे। झुग्गियाँ नरेंद्र मोदी जी मकान बनाते हैं, मकान तोड़ते नहीं हैं। आज देश के अंदर 4 करोड़ देशवासियों को, गरीब लोगों को मकान दिए हैं मोदी जी ने। तो ये जो जनता भी जानती है अच्छे से, और भ्रम फैला रहे हैं जनता में। अब रही बात टक्कर की, टक्कर हमारी किसी से भी नहीं है। हमारी योजनाएं जो है जनता एक्सेप्ट कर रही है, और जनता को विश्वास है मोदी की गारंटी पर, इसलिए मोदी की गारंटी के साथ जनता अपना वोट दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। जी, वो तो अभी विशेष अगर कोई मेन प्रायोरिटी हो अपने क्षेत्र के वासियों को कहना चाहे कि जी सरकार बनते ही, अब विधायक बनते ही, उसके ऊपर आपका सबसे पहले तो हम फोकस जो रहने वाला है, शुद्ध पेयजल पीने योग्य, शुद्ध हवा जीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। सड़कें जितनी टूटी पड़ी हैं वहाँ उनको रिपेयर करना प्राथमिकता के तौर पर, और जहाँ नहीं बन सकती नहीं बनवाना, और सीवेज सिस्टम को सही करना जिससे कि पानी मिक्स ना हो, गंदा पानी और वो, ये मेरी प्राथमिकता में रहने वाली हैं। फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य तो रहेंगे अनेकों सारी बातें सब प्राथमिकता के तौर पे, क्योंकि
वन बाई वन चलेंगे, साथ साथ चलेंगे हम। ऐसा नहीं कि एक को करके फिर दूसरे पे जाएंगे, हम साथ साथ सारी योजनाओं पे काम करेंगे। सारी आवश्यकताओं पर जो दिल्ली की जनता को पिछले 27 साल में नहीं मिली है, उन सभी आवश्यकताओं को साथ साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो आपने सुना बीजेपी प्रत्याशी संजय जी को। हम सिलसिलेवार सभी प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या उनका प्लान है, क्या एजेंडा है, उसके ऊपर सभी चीज़ों के ऊपर हम सिलसिलेवार बात करने की कोशिश करी। इन्होंने, संजय जी ने भी सभी बातों का सिलसिलेवार जवाब दिया, क्या है उनका एजेंडा है और किससे उनकी फाइट है और किस तरीके का माहौल वो जनता से महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी और भी प्रत्याशियों से बात करके आपने सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।